Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, Faculty of History. Dear students, आज हम लोग कला एवं संस्कृति के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, इतिहास के अंतर्गत वह टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय नृत्य की। तो आइए हम लोग भारतीय नृत्य से अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। भारतीय नृत्य को समझने के लिए सुविधा के दृष्टिकोण से दो भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है। पहला भाग इसका शास्त्रीय नृत्य होगा और दूसरा अन्य लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा जिन महत्वपूर्ण नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है वह इस प्रकार से है। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी नृत्य, तीसरा कथकली नृत्य, चौथा कथक नृत्य, पांचवां मणिपुरी नृत्य, छठा ओडिसी नृत्य, सातवां क्षत्रिय नृत्य और आठवां मोहिनी अट्टम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वहीं पर दूसरे भाग की मैं बात करूं तो उसके अंतर्गत जो लोकप्रिय नृत्य हैं वह इस प्रकार है। गोतीपुआ नृत्य जो कि उड़ीसा में है, छऊ नृत्य, इसके साथ ही साथ सिक्किम के मठों में किया जाने वाला छाम नृत्य, बधाई नृत्य, पंथी नृत्य, पुंगचोलम नृत्य, चेराव नृत्य, थपेट्टा गल्लू नृत्य, रऊफ नृत्य, कुड नृत्य, जावरो नृत्य, मयूर नृत्य, राथवा आदिवासी नृत्य, गोवा का जागोर लोक नृत्य, याक नृत्य एवं डोल्लू कुनिथा नृत्य, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ कुछ और भी नाम हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। वयालता, यक्षगान, नागमंडल, गोरवा, काराकट्टम, देवरत्तम, कोजागिरी, सम्य नृत्य, लावा नृत्य एंड छपेली नृत्य, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग अपने पहले सेक्शन से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य से अपने कक्षा कार्यक्रम को गति देते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण नृत्य की व्याख्या हमने उपरोक्त में की है, आइए उसकी विस्तार से व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम उन सभी महत्वपूर्ण नृत्यों पर बात करें कि उससे पहले भारतीय शास्त्रीय नृत्य क्या है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आइए इस पर बात करते हैं। इंडियन क्लासिकल डांस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 6 मान्यता प्राप्त विधाएं धार्मिक अनुष्ठान के रूप में विकसित हुई। इसमें नर्तक नर्तकियां देवताओं के जीवन और पराक्रम को अर्थपूर्ण कहानियों के माध्यम से व्यक्त कर पूजा करते थे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जो सिद्धांत हैं वह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र से लिया गया है। इस कृति का संकलन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया, तकरीबन 400 वर्षों तक। इसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से मानी जाती है। भगवान ब्रह्मा ने नाट्य वेद के रूप में पंचम वेद की रचना की। 4 वेदों के बारे में आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर 5वें वेद की बात की जाए तो भगवान ब्रह्मा द्वारा जो है नाट्य वेद को 5वां वेद के रूप में रचा गया, जो प्रचलित 4 वेदों का सार माना जाता है। उदाहरणतः पाठ्य यानी कि शब्द, ऋग्वेद से अभिनय यानी कि मुद्रा, यजुर्वेद से गीत यानी कि संगीत, सामवेद से तथा रस यानी कि भाव अथर्ववेद से लिया गया है। तो यहां पर आप इस प्रकार देख सकते हैं कि पाठ्य, अभिनय, गीत और रस उपयुक्त 4 वेदों से लिए गए भाव हैं। आइए हम बात करते हैं नृत्य के घटक की। नृत्य के घटक के रूप में 3 प्रमुख घटक को आधार स्वरूप देखा गया है, नाट्य, नृत्य और नृत्य। आइए हम बात करते हैं नाट्य की। यह नृत्य के नाटकीय तत्व का निरूपण है, यानी कि चरित्र की जो नकल की जाती है आपको यहां पर उसको देखना होता है। तो जो नाट्य होता है वह नृत्य के नाटकीय तत्व को निरूपित करता है। वहीं पर नृत्य की अगर हम बात करें तो यह शुद्ध सत्य है, जहां शरीर की गतिविधियां न तो किसी भाव का वर्णन करती हैं और ना ही वे किसी अर्थ को प्रतिपादित करती हैं। वहीं पर अगर हम लोग नृत्य की बात करें तो इसका आशय नर्तक के माध्यम से वर्णित रस तथा भावों से है। इसमें मुखाभिव्यक्ति, हस्त मुद्रा और पैरों की स्थिति के माध्यम से मनोदशा का निरूपण किया जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्रों से संहिताबद्ध सौंदर्य सिद्धांतों से संचालित होते हैं। नाट्य शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार
नृत्य के दो बुनियादी स्वरूप होते हैं, पहला तांडव और दूसरा लास्य। तो यहां पर आपको विशेष रूप से समझना होगा कि नाट्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसके अनुसार नृत्य के दो बुनियादी स्वरूपों की चर्चा की जाती है, एक तांडव और दूसरा लास्य। बात अगर तांडव नृत्य की करें तो आप यहां पर पहले इस बात को समझ लें, यह लय तथा गति को दर्शाता है, जिसमें शक्ति, मजबूती और दृढ़ता जैसे पौरुष विशेषताओं पर बल दिया जाता है। तांडव नृत्य भगवान शंकर ने किया था और आपने कई सारे कार्यक्रमों में भी देखा है और कुछ लोग तो अभ्यासरत भी रहते हैं। वहीं पर अगर लास्य की मैं बात करूं तो यह लालित्य, भाव, रस तथा अभिनय को दर्शाता है, जो नृत्य के कोमल स्वरूप अथवा नारी सुलभ विशेषताओं का प्रदर्शन करता है, जिसे भगवान कृष्ण गोपियों के साथ किया करते थे। अभिनय का विस्तारित अर्थ अभिव्यक्ति है। यह आंगिक, शरीर और अंगों, वाचिक अर्थात कथन, आहार्य यानी कि वेशभूषा और अलंकार के साथ साथ सात्विक भावों, अभिव्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है। नृत्य और नाट्य को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक नर्तकी को नवरसों का संचार करने में प्रवीण होना चाहिए। यह नवरस श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भय, विभत्स, अद्भुत और शांत है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य तथा पश्चिमी नृत्य नाटकीय शैली में क्या भिन्नता है उसको भी यहां पर हम लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में संचार की शैली पश्चिमी नृत्य नाटकीय शैली से बहुत भिन्न है। बैले में जोर प्रायः पैरों की गतिविधि पर रहता है, अर्थात उछाल में, घुमाव में और तीव्र पदचाप में, जो कि बैले की ऊंचाई, गति और फुर्तीलापन जैसे विशेष गुण प्रदान करता है, जबकि शरीर अपेक्षाकृत स्थिर रहता है और भुजाएं मुख को घेरती हैं या शरीर का संतुलन बनाती हैं। हालांकि भारतीय नृत्य में पैर उठाने या इंगित करने की बजाय समतल पांव के साथ सामान्यतः मुड़े होते हैं। उछाल प्रायः कम यानी कि हल्का होता है और नर्तकी शायद ही कभी ज्यादा स्थान लेती है या जटिल पद चाप प्रस्तुत करती है। पद कार्यों की जटिलता लय के मुद्रांकन के विस्तार में अधिक दिखाई देती है। ये मुद्रांकन लय नृत्य की संगीतात्मक बढ़ाते हैं। कई नर्तकियां अपने टखने यानी कि एड़ी के आसपास घंटी, जिसे घुंघरू कहते हैं, पहनती हैं, जो बाहर से संगीतकारों द्वारा दिए जा रहे संगीत के पूरक के रूप में स्वयं ही साज की आपूर्ति करती है। धड़, मुख, भुजाएं और हाथ बहुत सक्रिय होते हैं। दिशाओं में तीव्र परिवर्तन के साथ सिर काफी गतिशील रहता है और एक एक करके दाएं बाएं विशिष्ट लक्षणों वाले गति के साथ नर्तकी के परिवर्तन होते मुख भाव विभक्ति पर विशेष जोर रहता है। धड़ की गति अत्यंत आकर्षक और प्रवाही होती है, जो एक एक कर बदलती रहती है, मेरुदंड के अक्ष पर घूमती है, जबकि हाथ और भुजाओं की गति तीव्र और विस्तृत है तथा प्रत्येक मुद्रा कथात्मक क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। भारतीय नर्तकों के पास मुद्राओं का खजाना है, इसके माध्यम से जटिल घटनाओं, विचारों और भावों को अभिव्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए सिर की 13 मुद्राएं और इनके 36 विभिन्न नजारे या भाव हैं और 67 प्रकार की हस्त मुद्राएं हैं, जिनके भिन्न भिन्न संयोजनों से कई हजार अलग अर्थ भाव प्रकट किए जा सकते हैं। भारत में नृत्य शैलियां शताब्दियों के विकास के क्रम में देश के विभिन्न भागों में विकसित हुई। इनकी अपनी पृथक शैली उस विशेष प्रदेश की संस्कृति को ग्रहण किया तथा प्रत्येक ने अपनी विशिष्टता प्राप्त की। अतः कला की अनेक प्रमुख शैलियां बनी, जिन्हें हम आज भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी तथा ओडिसी आदि के रूप में जानते हैं। यहाँ आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के नृत्य में प्रादेशिक विविधताएं भी हैं, जो मौसम के हर्षपूर्ण समारोह, फसल और बच्चे के जन्म के अवसर आदि से संबंधित हैं। पवित्र आत्माओं के आह्वान तथा दुष्ट आत्माओं को शांत करने के लिए भी नृत्य किए जाते हैं। आज यहाँ आधुनिक प्रयोगात्मक नृत्य के लिए भी एक संपूर्ण नवनिकाय है। आइए संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त किए गए नृत्य को एक एक करके हम विस्तार से देखते हैं।